नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। क्या कुछ फॉर्मूला एनडीए सीटों को लेकर निकाला है, आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीते दिनों आप सबने देखा कि किस तरीके से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर गए थे और वहां से नीतीश कुमार पटना पहुंचते हैं और एनडीए में सीटों की जो बंटवारा होनी थी उस पर मोहर लग चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल चिराग पासवान आरा में गरजने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा का शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरपुर में होगा और उससे पहले एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब एनडीए में सब कुछ तय हो गया है कि कौन कहां से और कितनी सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाला है। तो देखिए, लगातार एनडीए में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था उसको लेकर पेच फंसा हुआ था। तमाम घटक दल जो है वो बीजेपी को आंख दिखा रहे थे। तो वहीं पे नीतीश कुमार से चुपके चुपके नेताओं की मुलाकात भी हो रही थी। उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात हुई, मांझी की मुलाकात हुई, चिराग पासवान की मुलाकात हुई, लेकिन पेच फंसा हुआ रह गया। लेकिन अब बड़ी जानकारी, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए में सीटों का जो बंटवारा था वो तय हो गया है। तो चलिए, कौन सी पार्टी कहां से और कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं। तो हम आपको बता दें कि बिहार विधानसभा में कितनी सीट है। बिहार विधानसभा में 243 यानी कि 243 सीटों का विधानसभा जो है वो बिहार का है और इसमें जदयू सबसे पहले नंबर पर आती है। जदयू को 102 से 103 सीट जो है वो बिहार में मिलने जा रही है, यानी कि जदयू जो है वो चुनावी मैदान में 102 से 103 सीट पर उतरेगी। और सबसे बड़ी पार्टी जो है इस वक्त सीटों में जदयू नजर आ रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट जो है नीतीश कुमार अपने खाते में रखे हैं और उसके बाद बीजेपी नीतीश कुमार से महज एक सीट कम ले रही है और 101 से 102 का आंकड़ा जो है सीटों का जो फॉर्मूला है वो बीजेपी के पास जा रहा है। तो वहीं पर चिराग पासवान जो लगातार एनडीए के नेताओं के नाक में दम करके रखे थे, 40 सीटों पर दावा ठोक रहे थे, उन्हें 25 से 28 के बीच में रखा जा रहा है, यानी कि 25 सीट से 28 सीट के बीच में चिराग पासवान को एनडीए में दिया जा सकता है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है अब तय हो गया है, ऐलान बाकी है। अब वो ऐलान कब होगी इसको लेकर भी हम आपको बहुत जल्द खबर देंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिहार आने वाले हैं। उससे पहले एनडीए में सीटों का बंटवारा बेहद अहम हो जाता है। तो वहीं पर हम यानी कि मांझी की पार्टी जो लगातार 20 सीटों पर दावा ठोक रहे थे और कह रहे थे कि हमें 20 सीट चाहिए, इससे तो कम नहीं, उन्हें 6 से 7 सीटों के बीच में रखा जा रहा है, यानी कि 7 सीट बहुत है बिहार में मांझी के लिए। अब देखना होगा कि क्या मांझी इससे खुश होंगे या नाराज होंगे। तो वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा जो शक्ति प्रदर्शन मुजफ्फरपुर में करने जा रहे हैं, जो शक्ति प्रदर्शन करके बीजेपी में एनडीए में अपना लोहा मनवाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बिहार के दौरे पर आए थे तो उपेंद्र कुशवाहा का नाम तक लेना भूल गए थे और वो उपेंद्र कुशवाहा इस वक्त एनडीए से बेहद नाराज चल रहे हैं। अब उन्हें कितनी सीट मिल रही है, तो उन्हें 4 से 5 के बीच में रखा जाएगा, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जो लगातार कह रहे थे कि जो हमें पिछले बार सीट मिला था वही सीट हमें चाहिए और उतनी ही सीट चाहिए, उन्हें महज 4 से 5 सीटों के बीच में रखा जा रहा है। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा जो है हो चुका है। हम आपको एक बार फिर से बता दें कि जदयू 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो बीजेपी वहीं पर 101 से 102 सीटों पर। तो
चिराग पासवान यानी कि एलजेपी-आर जो है 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, तो हम 6 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है आरएलएम, वो 4 से 5 सीट, यानी कि फॉर्मूला तैयार हो गया है, इस पर मुहर लग चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। माना जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस बार इसी महीने में जब पटना पहुंच रहे हैं एक बार फिर से, तो उस समय से पहले ऐलान हो जाएगा। ये तमाम घटक दल जो है एक साथ मोदी के मंच पर नजर आएंगे और पूरी मजबूती के साथ नजर आएंगे, यानी कि एनडीए में जो सीटों का पेच फंसा हुआ था उसे सुलझा लिया गया है और सीटों का बंटवारा हो गया है। अब ऐलान कब होगी, सभी का नजर इस पर बना हुआ है। और ऐलान होते ही क्या उपेंद्र कुशवाहा और मांझी मान जाएंगे इतने सीटों के लिए, या नाराजगी लगातार बरकरार रहेगी? हम पल पल की जानकारी आपको बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देते रहेंगे, सीटों पर भी और नेताओं के प्रतिक्रिया पर भी। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।